हमारे देश की मिट्टी में ना इतने राज दफन हैं कि सदियों बाद भी वो सुलझ नहीं पाए हैं। और आज हम ऐसे ही एक रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। बात होगी कुलधरा की, वो गांव जो बस एक ही रात में गायब हो गया। तो चलिए जरा इस सवाल में और गहरे उतरते हैं। मतलब सोचिए तो सही, एक पूरा का पूरा गांव, 5,000 लोग, बिना कोई निशान, कोई सुराग छोड़े, आखिर कैसे कैसे गायब हो सकते हैं? 200 साल, जी हाँ, लगभग 200 सालों से ये गांव बिल्कुल वीरान पड़ा है। एक वक्त था जब यहाँ जिंदगी की रौनक थी, चहल पहल थी, और आज वहाँ सिर्फ खामोशी है, एक अजीब सा सन्नाटा। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये दास्तां है भारत के एक ऐसे गांव की जिसे लोग अब शापित और भूतिया कहते हैं। पर एक जमाने में यहाँ एक बहुत ही खुशहाल समुदाय रहता था। इस कहानी के जो हीरो थे वो थे पालीवाल ब्राह्मण। बहुत ही पढ़े लिखे, समृद्ध और इज्जतदार लोग थे। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आकर बसे थे और अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं बना दिया। उन्होंने आसपास के 84 गांवों को बसाया था और इन सब में कुलधरा सबसे बड़ा, सबसे खास था। लेकिन फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में अक्सर होता है, इस हंसते खेलते गांव को किसी की बुरी नजर लग गई और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। कहानी का विलन वो था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। अपनी क्रूरता, अपने लालच और अय्याशी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। गांव वालों पर जुल्म करता था, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलता था। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर होने वाली थी। एक तरफ थे पालीवाल ब्राह्मण, जिनके लिए सम्मान और अपना समुदाय ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ था वो जालिम सालिम सिंह, जिसे सिर्फ अपनी ताकत और लालच की परवाह थी। और फिर उसकी गंदी नजर पड़ गई गांव के मुखिया की बेटी पर। सत्ता के नशे में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने गांव वालों को एक सीधा सा पैगाम भिजवाया, अगली पूनम की रात तक लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं उसे जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा और पूरे गांव में लाशें बिछा दूंगा। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक भयानक अल्टीमेटम था। अब इस धमकी के जवाब में पालीवाल ब्राह्मणों ने जो किया ना, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी है उनके साहस की, उनके आत्मसम्मान की। जरा सोचिए, साल 1815 की वो अंधेरी रात, 84 गांवों के मुखिया एक मंदिर में चुपके से इकट्ठे होते हैं। उनके सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था, पर फैसला एक था। उन्होंने कहा, अपनी बेटी की इज्जत हमारे घरों से, हमारी जमीन से ज्यादा कीमती है। और बस सुबह होने से पहले 5,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, अपना सब कुछ, अपना घर-बार सब पीछे छोड़कर। लेकिन वो ऐसे ही चुपचाप नहीं गए। कहते हैं कि जाते जाते उन ब्राह्मणों ने उस जमीन को एक ऐसा श्राप दिया जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और श्राप ये था कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। ये श्राप सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी बेबसी और उनके गुस्से की आग थी जो आज भी उस गांव की खामोशी में महसूस होती है। और कमाल की बात देखिए, उस श्राप का असर आज भी दिखता है। वक्त के साथ उन 84 गांवों में से 82 तो फिर से बस गए, लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। लेकिन कुलधरा और उसके पास वाला खाबा गांव, वो आज तक वीरान पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उस श्राप ने वाकई उनकी किस्मत पर ताला जड़ दिया हो। तो चलिए अब वापस आज के जमाने में आते हैं। आज कुलधरा के उन खंडहरों में आखिर होता क्या है? जो भी लोग वहां जाते हैं वो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। जो टूरिस्ट वहां जाते हैं ना, वो कहते हैं कि उन्हें आज भी वहां पालीवाल ब्राह्मणों की मौजूदगी महसूस होती है। किसी को लगता है जैसे बाजार लगा हो, लोगों की आवाजें आ रही हों, तो किसी को औरतों की चूड़ियों और पायल की खनक सुनाई देती है। मतलब हर पल एक अजीब सा एहसास कि कोई है, कोई आपको देख रहा है। बात सिर्फ महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। 2013 में दिल्ली से एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम आई इस रहस्य की तह तक जाने के लिए। उन्होंने वहां पूरी रात बिताई और एक घोस्ट बॉक्स नाम की मशीन का इस्तेमाल किया, और उनका जो दावा था वो तो और भी चौंकाने वाला था। वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं मिले, बल्कि कुछ आत्माओं ने तो अपने नाम तक बताए। और सुनिए, उनकी जांच के दौरान एक और बड़ी अजीब चीज हुई। उनका एक ड्रोन कैमरा गांव की पुरानी बावड़ी के ऊपर उड़कर तस्वीरें ले रहा था, और अचानक
पता नहीं कैसे वो लड़खड़ाया और सीधा जमीन पर आ गिरा, मानो कोई अनदेखी ताकत हो जो नहीं चाहती थी कि वहां के राज कैमरे में कैद हों। तो सवाल ये है कि आज कुलधरा आखिर है क्या? ये सिर्फ टूटी-फूटी इमारतों का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी बन चुका है। एक ऐसी जगह जो 2 जिंदगियां जीती है। देखिए, दिन के उजाले में तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है, लोग आते हैं, घूमते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसके बड़े से गेट पर ताला लग जाता है और रात में उस गेट को पार करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। तो आखिर में सवाल वही है, कुलधरा क्या है? क्या ये अपने सम्मान के लिए लड़ी गई एक लड़ाई की दुखद कहानी है, या एक ताकतवर श्राप का जीता जागता